हेलो एनी फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेएफ। आज हम एक नए मांगा पढ़ेंगे। ये मांगा है ड्रैगन बॉल काकुमी। मांगा इस मांगा को रिनुको ने लिखा है। अगर आप है विश के साथ और वो वापस आखिरकार आ ही रहे। और फिर पिकलो कहता है, ट्रेनिंग आपको इसकी आवश्यकता है। यदि आप चाहते हो तो प्रियजनों की रक्षा करना चाहते हो तो आपको भी ट्रेनिंग करनी होगी। गोहान कहता है, आप सही कह रहे हैं। सबने अपनी ताकत बढ़ाई है। मैं कभी हार नहीं मान सकता। मुझे धरती को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और फिर गोहान और पिकलो बात करते रहते और कहानी अब जाती है कहीं और, एक पैलेस में। और ये पैलेस रहता है ग्रैंड प्रिंस का, जो किसी को पता नहीं वो कहाँ है। और तभी दिखता है ग्रैंड प्रिंस एक सिंहासन पर बैठे रहते हैं और सारे एंजल्स वहाँ खड़े रहते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मैं इस बैठक में आपके समय और उपस्थिति के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और सारे एंजल्स एक दूसरे को देखते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिंस फिर कहते हैं, जो जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संतुलन और तटस्थता को भी खतरे में डालती है। और आप सभी जानते होंगे कि दोनों लॉर्ड जेनोस को इस स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि यह किसी बड़े ब्रह्मांड का कारण बन जाए। और विश कहता है, पिताजी, ये शायद वो रहस्यमयी ब्रह्मांड से है जो अचानक प्रकट तो नहीं हो गया था। और ग्रैंड प्रिंस फिर कहते हैं, वास्तव में मॉर्टल एंड्रॉयड 17 द्वारा की गई इच्छा के दुष्परिणाम हुए हैं। इतने बड़े परिणाम की मैं कभी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता था। और तभी एक छाया दिखती है और वो कहती है, अरबों साल पहले यहाँ एक स्पष्ट ब्रह्मांड था। उसे कभी अस्तित्व में था। यह एक खतरनाक इकाई थी जो अपने गंदे इरादे पूरी करना चाहती थी। उन्होंने लॉर्ड जेनो की तरफ तख्ता पलट करने की साजिश की, यह दावा करते हुए कि वह समस्त अस्तित्व का प्रभारी बनने के लिए बहुत कमज़ोर थे। और लॉर्ड जेनो ने अस्तित्व के स्वभाव को देखते हुए मेरा स्नेह सीमित था। वो उसे तेजी से कार्रवाई करनी थी। और ग्रैंड प्रिंस ने फिर कहा, शांति बनाए रखने के लिए मुझे वो ब्रह्मांड को नील करने की जिम्मेदारी दी गई और मैंने अपने ऊपर ले लिया। और ग्रैंड प्रिंस फिर कहते हैं, पावर के टूर्नामेंट में एंड्रॉयड 17 की इच्छा सामने आई। कुल 7 ब्रह्मांडों की थी, पर दूसरी तरफ मेलिना जो इरेज्ड हुई थी और सील हुई थी उसे भी बाहर निकाल लिया गया। और ये देख सारे एंजल चिंतित रहते हैं। और ग्रैंड प्रिंस फिर कहते हैं, 6 ऐसे ब्रह्मांड हैं बिना लॉर्ड जेनो के
अंडर आते हों जो पहले मिटा दिए गए थे, लेकिन अब वो ब्रह्मांड में पुनः स्थापित हो गए। ब्रह्मांड 19। और फिर एक एंजल कहती है, तभी एक एंजल पूछती है, पिताजी, लेकिन आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और ग्रैंड प्रिंस फिर से कहते हैं, मैं आपको ये जानकारी देने की जोखिम नहीं उठा सकता था। मुझे डर था कि कहीं लॉर्ड जेनो की इसकी खबर ना हो जाए। और तभी एक छाया से एक आवाज़ आती है और वो कहती है, या जिसे आप पिता कहते हैं, उसने बस इतना ही कहा होगा कि यह एक कहापर है जो अपने द्वारा किए गए विनाश या यहाँ तक कि इसके पीछे के कारण की भी परवाह नहीं करता है। और ये आवाज़ सब एंजल की कानों से गूंजती है और वो सोचते हैं, और ये सीधा ग्रैंड प्रिंस भी बात सुनते हैं। और एक एंजल कहता है, आप कौन हैं और तुम्हारी इस तरह हमारे पिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? और विश कहता है, मुझे तो तुम अपनी जगह से 1 इंच हिलना भी मत। और वो सुनता नहीं है एंजल, और वो हमला करने लगता है। उस छाया से बाहर निकलो तुम और अपना चेहरा दिखाओ। और वो छाया में से वो आदमी कहता है, फिर कहता है, आपने एक वीट भी नहीं बदला है मोजीतो, आप अभी भी बहुत अयोगी और लापरवाह है। आखिरकार समय आ गया है कि कोई आपको आपकी जगह पर रखे। और तभी अचानक मोजीतो वहीं पे गिर जाता है। और तभी मोजीतो चिल्ला के कहता है, बेटा 1 सेकेंड रुक जाओ। वो दूसरी एंजल को कहता है, और वो भी तेजी से उड़ते हुए हमला करने के लिए आती रहती है। और वो कहती है, मेरे छोटे भाई को मत छुओ तुम लोग। और तभी विडल भी कहती है, नहीं नहीं सोस, गलत मत करो, वहाँ मत जाओ। और तभी एक हमला होता है अचानक से, और वो बहुत शक्तिशाली रहता है और इतनी ताकत से रहता है कि वो सीधा एंजल को लगता है और सीधा वो जाके दूसरी तरफ गिर जाती है। और विश कहता है, सभी पीछे रहे। और तभी दूसरे एंजल दिखते हैं, विश भी देखता है और वो लड़ाई की पोजीशन में आ जाता है। और वो देखता है कि वो छाया वाली एंजल भी वहाँ से आ रही है, और ग्रैंड प्रिंस भी वहाँ गुस्से से देखते रहते हैं।